ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 8 ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वनगमन। श्लोक क्रमांक 19। आतिष्ठ तत तात विमत्सरः त्वं उक्तं समात्रा अपि यत् अव्यलीकम् आराधय अदोक्षजः पादपद्म यदि इक्षसे अध्यासनम् उत्तमः यथा आतिष्ठ तत्तात् विमत्सरसत्वम् उक्तं समात्रापि यदव्यलीकम् आराधया अधोक्षज पादपद्मम् यदीक्षसे ध्यासनुत्तमो यथा। शब्दार्थ आतिष्ठ पालन करो, तत् वही, तात प्रिय पुत्र, विमत्सरः बिना ईर्ष्या के, त्वं तुमको, उक्तम कहा गया, समात्रा अपि तुम्हारी विमाता द्वारा, यत् जो कुछ, अव्यलीकम वे सत्य हैं, आराधया आराधना प्रारंभ करो, अदोक्षजा सत्व दिव्य पुरुष, पाद पद्म चरण कमल, यदि इक्षसे चाहते हो, अध्यासनम आसन ग्रहण करना, उत्तमः अपने सौतेले भाई उत्तम के साथ, यथा जिस प्रकार। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद। प्रिय पुत्र, तुम्हारी विमाता सुरुचि ने जो कुछ कहा है, यद्यपि वह सुनने में कटु है किंतु सत्य है। अतः यदि तुम उसी सिंहासन पर बैठना चाहते हो जिसमें तुम्हारा सौतेला भाई उत्तम बैठेगा, तो तुम अपना ईर्ष्या भाव त्याग कर तुरंत अपनी विमाता के आदेशों का पालन करो। तुम्हें बिना किसी विलंब के पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की पूजा में लग जाना चाहिए। तात्पर्य, सुरुचि ने अपने सौतेले पुत्र के प्रति जो कटु वचन कहे थे वे सत्य थे, क्योंकि जब तक किसी पर भगवान की कृपा नहीं होती तब तक उसे जीवन में कोई सफलता नहीं मिल पाती। आपन सोची होवत नहीं, प्रभु सोची तत्काल। ध्रुव महाराज की माता सुनीति अपनी सौत के इस उपदेश से एक मत थी कि ध्रुव भगवान की पूजा में अपने को प्रवृत्त करे। परोक्षता सुरुचि के शब्द ध्रुव महाराज के लिए वरदान सिद्ध हुए, क्योंकि अपनी विमाता के वचनों से प्रभावित होकर ही वे एक महान भक्त बने। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय
कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सुनीति हैं ध्रुव महाराज की माँ, उनको समझा रही हैं कि जो तुम्हारी सौतेली माँ ने कहा है अप्रत्यक्षता वो सत्य है। जो भी उन्होंने वचन बोले हैं कि अगर आप इस सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो आपको मेरी कोख से जन्म लेना होगा, और मेरी कोख से जन्म लेने के लिए आपको विष्णु के भक्ति करना होगा। तो एक तरह से ये सही है। तो इस घटना में हम देख रहे हैं कि जो सुरुचि है वो उनका व्यवहार अपने सौतेले पुत्र के लिए बहुत ही कड़वा है ना। बहुत ही कटु वचन उन्होंने कहे हैं, और ये कटु वचन कहने का उनका जो उद्देश्य है वो अपने आप को बहुत विशेष समझती हैं कि मैं जो राजा उत्तानपाद है उनकी विशेष रानी हूँ, और वो जो विशेष पद है विशेष रानी के विशेष पुत्र को ही प्राप्त हो सकता है। और क्योंकि तुम्हारा मुझसे संबंध नहीं है इसीलिए तुम इस सिंहासन के योग्य नहीं हो। तो इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि ये जो ईर्ष्या का भाव है, द्वेष का भाव है, या हार्शनेस है ना, जो दो व्यक्तियों के बीच में, दो समाज के बीच में, दो राष्ट्रों के बीच में ये जो कड़वाहट, हार्शनेस, ये हम सामान्य रूप से लोगों के व्यवहार में देखते हैं है ना। और पूरा भौतिक जगत इसी से भरा हुआ है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप को इस पूरे संसार का केंद्र समझता है कि ये संसार उसके अनुसार चलना चाहिए। अगर संसार उसके अनुसार चल रहा है और लोग उसमें सहायता दे रहे हैं तो वो उसके मित्र हैं, और उसको उसके भोग को बढ़ाने में अगर सहायता नहीं दे रहे हैं तो उसके वो शत्रु हैं है ना। ईश्वरो अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। तो ये जो भावना है, हालांकि इस भौतिक जगत में कोई पुरुष है कोई स्त्री है, लेकिन दोनों ही भोग करना चाहते हैं, दोनों ही पुरुष बनना चाहते हैं है ना। वास्तव में पुरुष हैं भगवान कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, और सब हैं प्रकृति। तो इस संसार में चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों ही भोक्ता बनना चाहते हैं। और जो भोक्ता बनने की जो दौड़ है, भोक्ता बनने की जो कंपटीशन है, वो इतना अधिक है कि हम देखते हैं कि एक छोटा सा बालक, 5 साल का बालक, जिसको कुछ दुनियादारी पता भी नहीं है, पॉलिटिक्स पता भी नहीं है, बड़ा कौन है छोटा, बहुत कुछ व्यवहारिक ज्ञान पता नहीं है, उसके प्रति भी ऐसी भावना विकसित होना, इतना ज़्यादा कड़वाहट विकसित होना, तो हम देख सकते हैं कि इस संसार का स्वभाव कैसा है ना। तो और ये जो हम घटनाओं का विश्लेषण करते हैं, घटनाओं को हम देखते हैं, ये पूर्व काल में हुई है। ये हम देख रहे हैं सतयुग की घटना है। सतयुग में धर्म के 4 स्तंभ है ना, सत्य, दया, तप, शौच, 4 स्तंभ हैं, और बहुत ही शुद्ध लोग हैं वहाँ पर। ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग परमहंस अवस्था में हैं। वहाँ पे भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं है ना। जैसे हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज के चरित्र में भी हम हिरण्यकशिपु किस तरह से यातनाएं देता है बार बार, वो भी सतयुग की घटना है। तो सतयुग में इस तरह का व्यवहार देखा जाना लोगों के बीच में है ना, वो भी संभव है। तो कलयुग में तो पूरी तरह से ऑब्वियस हो जाएगा। कलयुग में पूरा जो समाज होगा वो इसी तरह से होगा कि वहाँ पर लोग कटु वचन कहना है, एक दूसरे के प्रति द्वेष है, नेस्टीनेस है, और दुर्व्यवहार कर रहे हैं है ना। तो इसीलिए
ये इसलिए भगवान बोलते हैं दुखालयम, है ना, दुखालयम अशाश्वतम, कि ये दुख का घर है ना। तो इस संसार में हमें एडजस्टमेंट करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, है ना। जो सुरुचि ने यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है ना कि तुम सिंहासन में बैठ पाओगे, एक्चुअली हम देखा जाए कभी कभी कोई सही व्यक्ति, कोई हमारा हितैषी है, वो सही वचन बोलता है, हमको सही उपदेश देता है, लेकिन अगर वो डांट के देता है या फिर जिस तरह से हमको भाने वाले वचन हैं उस तरह से प्रतीत नहीं होते हैं, तो उन सही वचनों को भी हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं, है ना। हालांकि सामने वाला सही कह रहा है, वो हमारा हितैषी है, लेकिन क्योंकि उसने डांट के बोला है या क्रोध में बोला है तो उसको हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं। और अगर किसी दुश्मन ने या किसी पराये ने हमको सही सलाह दी है, उसको तो हम बिल्कुल भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं जो माता सुनीति हैं, वो इस परिस्थिति को कितने अच्छे से ले रही हैं कि हालांकि वो उनकी सौतेली मतलब उनकी सौतन है और उनके कारण को इतने दुख भी झेलना पड़ रहा है, वो उनके जो पति हैं उनके प्रति पक्षपात रखते हैं, फिर भी उनके वचनों को जो उन्होंने कहा है कि जो विष्णु हैं उनकी शरण में जाके ही आपको ये प्राप्त हो सकता है, तो वो उपदेशों को उन्होंने ग्रहण किया, है ना। ये इस चीज़ को पालन करना बहुत मुश्किल होता है ना। तो ये जो संसार है, संसार सब ऐसी चीज़ों से भरा हुआ है ना। अभक्तों के समाज में यही है ना, बैक बाइटिंग, एक दूसरे की निंदा करना, है ना, सामने अच्छा चेहरा दिखाना, पीछे कुछ निंदा करना, तो ये भौतिक जगत का यही स्वभाव है। तो इस संसार, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर आप समुद्र में हैं और समुद्र की लहरें आपको ऊपर नीचे गोता आप खा रहे हैं, तो आप समुद्र को एडजस्ट करने का प्रयास मत कीजिए, है ना। आप इतना भारी समुद्र है, उतनी तेज़ उसकी लहरें हैं, और आप समुद्र में ऊपर नीचे आ रहे हैं, तो आप सोचेंगे कि ये लहरें शांत हो जाए और समुद्र में रह के ही बहुत ही अच्छा प्लीजेंट लाइफ हो, तो वो संभव नहीं है। आपको वो नाव में बैठकर समुद्र के किनारे आना होगा, तभी आप समुद्र के जो गोते हैं ऊपर नीचे खा रहे हैं उससे आप बच सकते हैं। उसी तरह से संसार में ये अपेक्षा करना कि सब मुझसे बहुत अच्छे से व्यवहार करेंगे और सबके साथ बहुत मधुर संबंध होगा और कोई कटु वचन नहीं बोलेगा, तो ये बहुत ही यूटोपियन आइडिया है ना, बहुत ही एक ख्याली पुलाव वाला आइडिया है। ऐसा होने वाला है। वो जो अभक्त समाज है उसमें ये घटनाएं बहुत ही सामान्य हैं, तो इससे विचलित नहीं होना है, उससे परेशान नहीं होना। इवन हम भक्त समाज में भी देखते हैं, क्योंकि भक्त भी इस शुद्धता की पथ पर है, पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुए हैं, प्यूरिफिकेशन के रास्ते पर हैं, तो वहाँ भी ऐसी घटनाएं देखी जाती हैं कि हार्शनेस है, कटु वचन, तो उसको कैसे, किस स्पिरिट में लिया जाए, किस भावना में लिया जाए, इस श्लोक के माध्यम से हम वो सीख सकते हैं। तो यहाँ माता बोल रही हैं कि तुम्हारी भी माता सुरुचि ने जो भी कहा है, यद्यपि वह सुनने में कटु है किंतु है सत्य, है तो वो सही है ना। और तुम्हें ईर्ष्या भाव त्याग कर विमत्सरस त्वम, विमत्सर है ना, तुम्हें ईर्ष्या भाव त्याग देना चाहिए अपनी माता, सौतेली माता के प्रति। और क्या करना चाहिए? आराधया अधोक्षज पादम पद्मम, और जो अधोक्षज हैं भगवान विष्णु हैं, भगवान कृष्ण हैं, उनके चरणों की आराधना करना चाहिए, है ना। तो जनरली लोग संसार में उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार या ऐसा होता है तो वो अपने आप को इनोसेंट प्रस्तुत करते हैं कि मैं बहुत मासूम हूँ और सामने वाले की गलती है। एक ये एक जो बद्ध जीव है उसकी ये कि मैं सही हूँ और सामने वाला गलत है, मैं बहुत ही दूध का धुला हूँ, बहुत ही साफ़ सुथरा हूँ, और जो भी गलती हुई है सामने वाले की गलती हुई, और सामने वाले की गलती को वो अपने को सही जस्टिफाई करना और सामने वाला कैसे गलत है उसको प्रस्तुत करना, ये एक बद्ध जीव की क्या होती है, एक टेंडेंसी होती है, एक उसकी प्रवृत्ति होती है ना। जब भी कुछ मनमुटाव होते हैं
कुछ भी समस्याएं होती हैं तो व्यक्ति ऐसे ही सोचता है कि मैं सही हूँ, सामने वाला गलत है ना। लेकिन यहाँ माता सुनीति बोल रही है कि बिल्कुल सही कहा उन्होंने, है ना। वो डिफेंड करने का प्रयास नहीं करने कि चलो हम दोनों अभी तैयारी करते हैं और कुछ ऐसा करेंगे कि अपने जो तुम्हारी सौतेली माता के प्रति षड्यंत्र कुछ करते हैं, है ना, उनको यहाँ से हटा देते हैं, है ना। ऐसा दिमाग नहीं चल रहा है ना। तो हमारे जीवन में होने वाली जो ऐसे परिस्थितियाँ हैं जिसमें हम दुख आता है या हमारे साथ दुर्व्यवहार होता है, अगर हम उसको सही स्पिरिट से लेंगे तो वो स्थिति हमारे सौभाग्य में भी बदल सकती है ना। लोग सोचते हैं कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं ही क्यों, मैंने तो सब किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं था, मैंने किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया था, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है ना। जो गलत व्यवहार करते हैं उनको भगवान कुछ नहीं देखते हैं, है ना। जो गलत काम करते हैं उनको भगवान कुछ देख ही नहीं रहे हैं, जो अच्छा काम करना चाह रहा है उसी के साथ ऐसा हो रहा है ना। तो वो मैं सही हूँ और भगवान के ऊपर आरोप लगाना, है ना। तो ये भावना नहीं होना चाहिए। उस परिस्थिति में हम कैसे शास्त्र चक्षु के माध्यम से हम सीख सकते हैं कि ऊपरी तौर से वो चीज़ हमको विषम लग सकती है, ऊपर चीज़ से वो दुर्भाग्य लग सकता है, लेकिन अगर सही भावना से लेंगे तो वही चीज़ सौभाग्य में बदल जाएगी। वही चीज़ जैसे हम ध्रुव महाराज की भी घटना में देखेंगे कि ध्रुव महाराज को जब तीव्र इच्छा हो जाती है, जब उनकी माता बोलती हैं कि पूर्व में ब्रह्मा जी ने भी भगवान विष्णु की आराधना की थी, है ना। तुम्हारे जो पितामह हैं मनु हैं, उन्होंने भी आराधना किया था और उनको सफलता प्राप्त हुआ, तो तुम भी जाओ। तो ध्रुव महाराज में वो तीव्र इच्छा होती है तो उनको नारद मुनि बोलते हैं, उनको गुरु प्राप्त होता है ना। उनको तीव्र इच्छा है, हालांकि उस इच्छा में उनको कुछ प्राप्ति करना है, लेकिन प्राप्ति करना है कुछ भी हो जाए, लेकिन भगवान विष्णु के पास मुझे भगवान विष्णु को प्राप्त करना है, तो उनको गुरु प्राप्त हो जाता है। तो भागवतम में एक जगह आता है कि भक्तों के लिए विपत्ति भी संपत्ति बन जाती है अगर वो उन विपत्तियों को सही भावना से ले, है ना। उस समय हमें कोसना नहीं चाहिए, दूसरों को नहीं कोसना चाहिए, भगवान पे आरोप नहीं लगाना चाहिए, अन्य भक्तों को कि उनके कारण ऐसा हुआ, भगवान के कारण ऐसा हुआ, मेरी किस्मत ही खराब है ना, मेरे ग्रह अच्छे नहीं चल रहे हैं, है ना। तो ऐसा सब हम सोचने लगते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि भगवान इसके माध्यम से हमें क्या सिखाना चाहते हैं या हमारी क्या गलती हो सकती है, उसकी वजह से मेरे जीवन में आज ऐसा मुझे फेस करना पड़ रहा है ना। तो भागवतम में ये बार बार, हमारे वैदिक शास्त्र हैं उसमें बार बार ये आता है। और हम देखते हैं जैसे रामायण है, तो रामायण में भी सौतेली माँ जो कैकेयी हैं वो भी बहुत ही हार्श कटु वचन बोलते हैं, है ना। और एक तरह से दुर्व्यवहारी बोल सकते हैं अपने पति के प्रति और उनके जो पुत्र हैं भगवान रामचंद्र के प्रति। वो इस तरह से व्यवहार करते हैं कि जो मेरा पुत्र है भरत है उनको राज्य मिलना चाहिए, है ना। और जो राम है वो 14 साल के लिए वनवास जाना चाहिए, है ना। तो अभी वहाँ पर ब्लेम गेम भी चालू हो सकता था कि वो उनको बोल रहे हैं, ये इनको बोल रहे हैं, ये अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। और भगवान राम बोल सकते हैं कि मैं तो बड़ा पुत्र हूँ, पूरा इक्ष्वाकु वंश में अभी तक यही परंपरा चली आ रही है कि बड़े पुत्र को राज्य मिलता है, तो आप कैसे बोल सकते हैं। कैकेयी माता बोल सकती कि नहीं, आपके पिता ने वचन दिए हैं, तो वचन इक्ष्वाकु वंश में कोई वचन नहीं तोड़ता है, प्राण भी चले जाएं लेकिन वचन नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे आर्गुमेंट, एंटी आर्गुमेंट हो सकता है, बहुत सारा कुछ हो सकता है। लेकिन अगर उसी घटना को अगर हम सही जब प्रॉपर शास्त्र चक्षु भगवान की दृष्टि से देखते हैं तो वही घटना जो अप्रिय लग रही है वो प्रिय घटना बन जाती है। और भगवान बोलते भी हैं, भगवान राम बोलते हैं कि ये आपके वचन पालन करने में तो चारों तरफ से मुझे प्रसन्नता ही मिल रही है ना। अगर मैं जंगल जाता हूँ तो माँ की जो आज्ञा है उसका पालन होगा, है ना। अगर मेरे जो पिता हैं उनके वचन पूरे हो जाएंगे, मेरा जो छोटा भाई है जो पुत्र के समान है वो राजा बन जाएगा, और मुझे इतने सारे ऋषि मुनियों का संग प्राप्त होगा।
जो मुझे राज्य में रह के नहीं मिल सकता था वो मुझे जंगल में रह के होगा, है ना। और महाराज एक लेक्चर में बता रहे थे कि इवन गृहस्थ आश्रम में भी जो पति पत्नी है वो हमेशा साथ में नहीं रहते हैं, कुछ समय के लिए रहते हैं, लेकिन वो 14 साल 13 साल भगवान रामचंद्र सीता माता साथ में है ना। तो अगर ऐसे, क्योंकि इस संसार के स्वभाव को हम परिवर्तित नहीं कर सकते, है ना। संसार तो ऐसे ही चलने वाला है, संसार में ऐसे ही कुछ होने वाला है जो हमारे साथ, हमको लगेगा कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ ऐसी दुर्घटना क्यों हुई, है ना। तो उस घटना में हमको बह नहीं जाना है या परेशान नहीं हो जाना है कि ऐसा क्यों हुआ, है ना। ये संसार का नियम है ना। जैसे सुखम ऐन्द्रिकम दैत्यम, प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि जैसे दुख निश्चित है ऐसे सुख निश्चित है। तो बुद्धिमान व्यक्ति जैसे दुख के लिए प्रयास नहीं करता है, दुख अपने आप आते हैं, उसी तरह से एक बुद्धिमान व्यक्ति को सुख के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। जितना उसका सुख का कोटा है उतना उसको मिल जाएगा, है ना। और हम जैसे देखते हैं ये कटु वचन या दुर्व्यवहार, जैसे पांडवों के साथ हम देखते हैं तो दुर्योधन और धृतराष्ट्र और सारे धृतराष्ट्र के पुत्रों ने बहुत दुर्व्यवहार किया, बहुत अपशब्द बोले और उनकी संपत्ति छीन ली। जो द्रौपदी हैं उनको अपमानित करने का प्रयास किया, बहुत सारा अपमान झेलना पड़ा, है ना। इवन जब वनवास में थे तो वनवास के समय में ही कई बार दुर्योधन ने षड्यंत्र रचने का प्रयास किया जिससे उनकी मृत्यु हो जाए, है ना। लेकिन पांडवों ने कभी ऐसे कंप्लेन नहीं किया, है ना, कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों, है ना, हम ही क्यों, है ना। हम तो भगवान के साथ में हैं, हम तो धर्म के सारे नियमों को पालन कर रहे हैं, और वो सामने जो दुर्योधन है वो तो कुछ भी नहीं कर रहा है, उसके सारे जो संगी हैं सारे अधर्मी हैं और उनके साथ सब अच्छा हो रहा है, हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है ना। तो भीष्म पितामह एक अपनी प्रेयर में बोलते हैं अहो कष्टम अहो अन्यायम यद्यूयम धर्मनंदना। अहो कष्टम, कि कितने कष्ट आए आप लोगों को, अहो कष्ट, कितने सारे कष्ट। अहो अन्यायम, कितने अन्याय हुआ आपके साथ, कितने सारे इनजस्टिस हुए। यद्यूयम धर्मनंदना, और आप लोग सब कौन है, धर्मनंदना, धर्म के पुत्र हैं आप लोग। जीवितुम नार्थम क्लिष्टम, और ऐसी परिस्थिति है, इतने कष्ट आए, इतने अन्याय हुए कि मतलब जीवित भी रहते ये भी संभव नहीं था। जीवितुम नार्थम क्लिष्टाय, लेकिन फिर भी कौन आपकी रक्षा कर रहा है, विप्र धर्मा च्युताश्रया, क्योंकि आप 3 लोगों के आश्रय में हैं, इसीलिए आप वो कुछ नहीं हुआ। किसके आश्रय में है, विप्र, ब्राह्मण, वैष्णव, धर्म, आप धर्म के आश्रम में, अच्युता भगवान कृष्ण के आश्रम में। तो श्रील प्रभुपाद जी वहाँ तात्पर्य में लिखते हैं, प्रभुपाद जी वहाँ बता रहे हैं कि जब तक कोई भगवान की इच्छा के साथ पूरे कॉपरेशन में रहता है, कॉपरेशन सहयोगी भावना से होता है, जब कोई भगवान की इच्छा की पूरी सहयोग भावना में होता है और वैष्णवों के द्वारा और ब्राह्मणों के द्वारा गाइडेड होता है और धर्म के नियमों को पालन करता है, तो उसको जीवन में कभी भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति न क्यों हो, है ना। ऊपर लिख रहे हैं, एज लॉन्ग एज ए पर्सन इज फुली इन कॉपरेशन विद द विशेस ऑफ द लॉर्ड, भगवान की इच्छा, गाइडेड बाय द बोनाफाइड ब्राह्मण्स और वैष्णव, जो ब्राह्मण और वैष्णवों के द्वारा निर्देशित है, एंड स्ट्रिक्टली फॉलोइंग रिलीजियस प्रिंसिपल्स, और कड़ाई से धर्म के नियमों का पालन कर रहा है। वन हैज़ नो कॉज फॉर डिस्पोंडेंसी हाउएवर ट्राइंग द सर्कमस्टेंसेस ऑफ लाइफ, कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, उसको कभी हताश या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अगर क्या है, विप्र, धर्म, अच्युताश्रय, ये 3 के हम आश्रम हैं, ब्राह्मणों के, धर्म के और अच्युत श्री कृष्ण के आश्रम में है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि भगवान के जो महान भक्त हुए हैं
वो उनके कभी भी ऐसा नहीं रहा है कि हमारे साथ ही क्यों, हमारे साथ अन्याय क्यों है और हम ही क्यों हैं, है ना, हम तो आपकी सेवा कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ध्रुव महाराज हैं वो अभी बहुत क्रोधित है ना। जैसे पहले के श्लोक में आया था कि किसी सांप के ऊपर अगर पैर रख देते हैं गलती से तो पूरा सांप फड़फड़ाने लगता है एकदम, है ना। तो ऐसे ही उनकी स्थिति है ना ध्रुव महाराज की। लेकिन क्योंकि उनके साथ उनकी माँ है जो उनको सही तरह से समझा रही है कि देखो तुमको विमत्सरस्त्वम, है ना, विमत्सर, तुमको ईर्ष्या भाव नहीं लाना है अपनी माता के प्रति, है ना। आराध्य अदोक्ष से पाद पर, आप भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, है ना। तो कभी कभी हम ऐसी परिस्थिति में हैं, विषम परिस्थिति में हैं, अगर हम खुद उसको नहीं सोच पा रहे हैं, अगर हम सही से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर हमें गुरु के पास जाना चाहिए या जो हमारे शुभ चिंतक हैं उनके पास जाना चाहिए। विप्र धर्म अच्युत आश्रय, उनका आश्रय लेना चाहिए, तो फिर उस परिस्थितियों से निकल सकते हैं। अगर हम ऐसी स्थिति में हैं कि हम अपने जीवन में जो विपत्ति हैं उनको भी सही दृष्टिकोण से देख पा रहे हैं, तो विपत्ति भी विपत्ति नहीं रहेंगी। जैसे हम पहले स्कंद में देखते हैं नारद मुनि के उदाहरण से कि नारद मुनि भी छोटे बालक, 5-6 साल के बालक और दासी पुत्र हैं, और 4 महीनों का उन्होंने संग लिया। जो भक्ति वेदांत उनके घर में आए थे, 4 महीने का उन्होंने संग लिया और उससे सरचार्ज्ड, है ना, उससे इतना ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने सेवा किया, उनका उच्चिष्ट लिया, उनकी डिसिप्लिन रहे, उनको आज्ञाकारिता की भावना है उनके अंदर, इंद्रियों को निग्रह किया और उनके जो आदेश है उसको पालन किया। तो वो 4 महीने के संग से 5 साल के बालक में इतना अधिक, इतना उन्नत स्तर का साक्षात्कार आ गया कि उनके एकमात्र जो आश्रय है, उनकी माँ की मृत्यु होती है तो वो क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, है ना। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब भगवान किसी एक सिंसियर सोल को अपने तरफ खींचना चाहते हैं तो इस तरह से वो प्रयास करते हैं कि उनका एकमात्र जो आश्रय होता है उसको भी छीन लेते हैं, है ना। तो छोटा 5 साल का बालक, कोई एक तरह से कोई समझ नहीं है और किन्हीं के जीवन में ऐसी घटना हो जाए तो वो तो, है ना, एकदम शॉक्ड हो जाए ना, पागल ही हो जाए, है ना। कई लोग मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनके जीवन में कुछ ऐसी घटना घटती है तो मानसिक रूप से पूरे टूट जाते हैं, है ना, कुछ कर ही नहीं पाते। और यहाँ हम देख रहे हैं कि 4 महीने का इतना पावरफुल संग मिला उनको और उसकी वजह से वो नारद मुनि, फिर क्या हुआ, जो बालक थे छोटे वो निकल गए और वनों में, जंगलों में, कस्बों में, पोखरों में, अलग अलग जगह जाते हुए फिर वो अंततः भगवान विष्णु के ऊपर ध्यान करते हैं, है ना। तो ऐसे कई ऐसे इंसिडेंट हैं, है ना। लोग भक्ति में आते हैं और सोचते हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, है ना, और सारे भौतिक रूप से भी सब कुछ ठीक चलेगा, शुभ लाभ करके बाहर लिखते हैं, शुभ और लाभ दिवाली में लिखते हैं, है ना। शुभ, वास्तव में शुभ क्या है, वास्तव में शुभ भक्ति, शुभदा। वास्तव में लाभ क्या है ना, कि भक्ति करने से हमको सेवा प्राप्त होगी, वो लाभ है। तो वो वास्तव में सुख लाभ नहीं जान पाते हैं, है ना। और अगर जैसे वो इंसिडेंट आता है, श्रील भक्ति सिद्धांत जी ठाकुर बताते हैं कि कोई व्यक्ति उनके पास में आते हैं और ये हम कई बार देख सकते हैं, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत सारे लोग नास्तिक बन गए, है ना। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध की उन्होंने वो देखी, है ना, कि इतने सारे लोग मारे गए हैं, इतनी बेरहमी से, निर्दयता से इतने लोगों को मारा गया, तो लोगों को लगने लगा कि भगवान है कि नहीं है ना, इतने लोगों को, इतने बड़ी संख्या में लोगों को मारा। तो बहुत सारे लोग नास्तिक ही बन गए, है ना। तो वो बताते हैं, श्रील सरस्वती ठाकुर के पास में व्यक्ति आते हैं और बोलते हैं कि मेरा मित्र था और बहुत ही बड़ा महाप्रभु का भक्त था, उनकी जो पुत्री थी वो तो बहुत ही बड़ी भक्ति थी और उनकी पुत्री बीमार पड़ गई, तो उसके पिता ने बहुत भजन किया, बहुत गौर भजन किया, दिन रात सुबह शाम बस चैतन्य महाप्रभु का नाम ही चलता था, हमेशा चैतन्य महाप्रभु का नाम ही ले रहे हैं, है ना। और उनकी पुत्री की बीमार हुई और अधिक बीमार हुई तो और ज़्यादा नाम लेने लगे वो,
और अधिक इंटेंसिटी से नाम लेने लगे। और फिर कुछ समय के बाद उनकी पुत्री की मृत्यु हो गई। तो उन्होंने क्या किया, घर में जो विग्रह थे महाप्रभु के वो हटा दिए और नास्तिक बन गए, है ना। तो ऐसा होता है। और एक इंसिडेंट और आता है कि एक व्यक्ति कार्तिकेय की पूजा करता है ना, और कार्तिकेय की पूजा करता है किसके लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए। और पुत्र प्राप्त हो जाता है और कुछ 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद पुत्र की मृत्यु हो जाती है। तो व्यक्ति कार्तिकेय के जो विग्रह उनको तोड़ देता है, पूरा एकदम तहस नहस कर देता है कि कोई नहीं है, कोई कार्तिक, कोई डेमीगॉड नहीं है ना। तो ये हमारी श्रद्धा है, ये सुपरफिशियल लेवल पर लोगों की फेथ होती है। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर बताते हैं कि वो वास्तव में चैतन्य महाप्रभु का भजन कर ही नहीं रहा था, वो तो गौर भजन कर ही नहीं रहा था। वास्तव में गौर भजन क्या है, जैसे कि श्रीवास ठाकुर ने किया। श्रीवास ठाकुर ने कैसे किया, है ना, कि चैतन्य महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु की पूरा कीर्तन मंडली श्रीवास ठाकुर के यहाँ रोज़ कीर्तन करते थे, रोज़ शाम को कीर्तन करते थे। और एक दिन होता है कि श्रीवास ठाकुर के पुत्र की मृत्यु हो जाती है ना, और अंदर से रोने की आवाज़ आती है। तो श्रीवास ठाकुर अंदर जाते हैं और श्रीवास ठाकुर बोलते हैं, कल रव सुनी यदि प्रभु बाह्य पाए, तब आजी गंगा प्रवेशु सर्वथाय। कि आपका अगर ये रोना धोना सुनकर प्रभु महाप्रभु बाह्य चेतना में आ गए, तब आज ही गंगा प्रवेशु सर्वथाय, तब मैं आज गंगा में प्रवेश कर जाऊंगा, है ना। फिर तो ऐसा, तो फिर श्रीवास ठाकुर आते हैं और चैतन्य महाप्रभु वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर कुछ कमी है, कुछ कीर्तन अच्छे से नहीं हो पा रहा। तो पूछते हैं श्रीवास ठाकुर से कि क्या हुआ, आज इतना आनंद नहीं आ रहा है, इतना एक्सटेसी नहीं। बोले कुछ नहीं महाप्रभु, जहाँ पे आप हैं वहाँ अशुभ क्या हो सकता है, जहाँ भी आप उपस्थित हैं और जहाँ आप कीर्तन कर रहे हैं वहाँ क्या कमी हो सकती है ना। तो चलिए हम कीर्तन करते हैं। तो जो अन्य जो भक्त होते हैं वो बताते हैं कि श्रीवास ठाकुर की क्या हो गई, पुत्र की मृत्यु हो गई, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते कि अरे तुमने बताया नहीं, ऐसा हो गया। बोले उसमें क्या बताना, है ना, आप जहाँ कीर्तन कर रहे हैं वहाँ सब कुछ शुभ है। तो चैतन्य महाप्रभु फिर वहाँ जाते हैं उनके पुत्र के पास, और फिर वहाँ पुत्र को कुछ समय के लिए जागृत अवस्था में लेके आते हैं। पुत्र संदेश बताता, चैतन्य महाप्रभु बाद में बोलते हैं, पुत्र शोक ना जायल जे मोर प्रेमे, हेन संग सब संग मुई छाड़िला के मने। कि मेरे प्रेम में, मेरी सेवा में, कि पुत्र के मृत्यु पर भी कोई शोक नहीं है, ऐसे भक्त का मैं संग कैसे छोड़ सकता हूँ। पुत्र शोक ना जाइल जे मोर प्रेमे, कि मेरे प्रति प्रेम की वजह से पुत्र के प्रति शोक भी नहीं है। हेन सब संग मुई छाड़िला के मन, कि ऐसे श्रीवास ठाकुर का मैं कैसे संग छोड़ सकता हूँ। और चैतन्य महाप्रभु वहाँ बोलते हैं कि आज से 2 तुम्हारे पुत्र हैं, एक पुत्र गया लेकिन 2 पुत्र आ गए। कौन, मैं और नित्यानंद प्रभु, हम दोनों तुम्हारे पुत्र हैं, है ना। तो अभी किसी साधारण व्यक्ति के साथ हो या किन्हीं साधक भक्त के साथ हो, वो बहुत परेशान हो जाएंगे, है ना, कि ऐसा मेरे साथ ही हो रहा है। हमारे यहाँ तो रोज़ कीर्तन होता है, रोज़ ही कीर्तन हो रहा है, हमारे घर में ऐसा हो गया। तो एक्चुअली भक्ति को अच्छे से वो समझ नहीं पाए। यह भक्ति में वो प्रारंभिक अवस्था है, तो ये तो होने ही वाला है ना। तो भक्ति कोई फूलों के, है ना, गुलाब के फूल हैं, गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं जो रास्ते पर बिछी हुई हैं और उस पर हम चल रहे हैं आराम से, एकदम हमारे फूलों का वो रास्ता बना हुआ, ऐसा नहीं है। भक्ति क्या है, कांटों से पूरा भरा हुआ है, कांटे हैं, पत्थर हैं, कंकड़ हैं, और अगर होंगे नहीं तो दूसरे लोग लगा देंगे उसमें दूसरे लोग बिछा देंगे हमको ये बताने के लिए कि ये घर नहीं है, यहाँ पे नहीं रहना है ना। इसको, इस जगत को पार करके अपना जो नित्य घर है वहाँ पहुँचना। तो ये सब रिमाइंडर है ना, ये सब सिग्नल है ना। अगर हम बहुत ही आरामदायक अवस्था में हो, हमारी हेल्थ अच्छी हो, सब कुछ ठीक चल रहा हो, तो थोड़ा सा हम शिथिल हो जाते हैं, कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है कि आप तो सब चल रहा है, एक स्तर का इंद्रिय संयम भी है और रूटीन भी फॉलो हो रहा है और काफ़ी समय हो गया है, अब तो सारे शास्त्र भी पता है, श्लोक भी पता है, सब कुछ पता है। तो वो एक
तीव्रता की भावना है ना, वो तीव्र न भक्ति योग न, वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो भगवान कुछ न कुछ ऐसे शुद्ध भक्तों के केस में तो भगवान खुद इंटरफियर करते हैं, है ना। साधक भक्त हैं, कुछ कर्म के नियम भी हैं, कुछ हमारे पाप पुण्य हैं वो भी चल रहे हैं, और कुछ भगवान का हस्तक्षेप भी होता है। दोनों तरीके से भगवान हमको सिखाना चाहते हैं कि ये संसार रहने के लिए नहीं है, और आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपके साथ सब बहुत अच्छा होने वाला है ना। और ये इस चीज़ को हम व्यवहारिक रूप से अगर अनुभव करना चाहें तो हम पुस्तक वितरण में देख सकते हैं। पुस्तक वितरण में हम जाते हैं तो बहुत सारे लोग हमारे मंदिर में बहुत सम्मान होता होगा, सब हमको आदर सम्मान देते होंगे, और हम पुस्तक लेके किसी के दरवाजे पे गए और उसने दरवाज़ा भी नहीं खोला, है ना। यहाँ सम्मान दे रहे हैं, सब आके प्रणाम कर रहे हैं, और वहाँ पहुँच के देखना भी नहीं चाह रहे हैं, है ना। तो उस परिस्थिति में क्या होगा, है ना। या जाते हैं कुत्ते को छोड़ देते हैं, या देखते हैं पूरा एकदम तेज़ी से बंद कर देते हैं, अपशब्द बोलते हैं, है ना। कई बार ऐसे इंसिडेंट होते हैं। तो अभी हम अगर मंदिर में हैं और आराम से अपना जप चल रहा है, प्रसाद है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सेवा चल रही है, तो वो भी अच्छा है, वो गलत नहीं है। लेकिन ऐसे कभी कभी हम जैसे अभी पुस्तक वितरण मैराथन आने वाला है, तो हर वक्त इसके लिए प्रयास करे कि बाहर जाके कुछ समय के लिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन करे। तो ये परिस्थिति हम फेस करेंगे, ये चीज़ें हम देखेंगे, है ना। भौतिक जगत में लोग कैसे हैं, भौतिक जगत में लोग कैसे व्यवहार करते हैं। जब उन सब चीज़ों को देखते हैं तो हमें कभी कभी होता है कि भक्त समाज में रहते हुए भी उसको हम अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं, है ना। कि भक्त समाज कितना अनमोल है, कितना वैल्यूबल है, जिनके साथ हम रह रहे हैं कितने दुर्लभ है। लेकिन जब हम ऐसी परिस्थिति में जाते हैं, या तो भगवान उस परिस्थिति को क्रिएट करते हैं, या हमें उस परिस्थिति में अपने आप को डालना है प्रचार के लिए, सेवा के लिए, अनावश्यक कष्ट नहीं, सेवा के लिए हमें। तो हम पुस्तक वितरण में जाएंगे तो ये सब चीज़ें हमें मिलेंगी, है ना। टीटी परेशान करेगा, है ना, जो गार्ड परेशान करेंगे, लोग अपशब्द बोलेंगे, लेकिन मैजिक भी होंगे, बहुत सारे जादू भी होंगे, है ना। हम पुस्तक देने का प्रयास कर रहे हैं, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लोग इस तरह से बात कर रहे हैं, और फिर हमें लग रहा है क्यों आ गया मैं, कोई अलग अलग मन भी अलग अलग तरह से बोलना चालू करेगा, अरे कौन भक्त बनेगा, है ना, और क्या, ऐसे अलग अलग सोचने लगते हैं। लेकिन हम अगर प्रयास करेंगे कि प्रभुपाद जी का आदेश है, ये गुरु का आदेश है, बस प्रभुपाद जी का आदेश है, गुरु का आदेश है, मुझे करना है, मेरा काम है आदेश को पूरा करना, अभी आगे क्या होगा मुझे पता नहीं है, प्रभुपाद जी का आदेश मुझे फॉलो करना। तो फिर वो जो हमको जो विषम परिस्थिति है, या हमको लगेगा ऐसी विपत्ति में हम आए हैं, तो वो परिस्थिति हमारे लिए क्या बन जाएगी, बेनेडिक्शन बन जाएगी। जैसे यहाँ बता रहे हैं परोक्षता, है ना। परोक्षता वो शब्द क्या हो जाएंगे, हमारे लिए वरदान सिद्ध हो जाएंगे, है ना। वो हमारे लिए, और ऐसा होता है जैसे कई चीज़ें अगर हम सही स्पिरिट में हैं, हम कृष्ण चेतना में हैं, तो अभक्तों से भी हम सीख सकते हैं। यहाँ कौन है, इस जो सुरुचि है वो क्या है, वो तो उनके द्वेष की भावना है ना, लेकिन सुनीति उसको बोल रही कि हाँ बिल्कुल सही बोले। जैसे हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी जब वानप्रस्थ आश्रम में थे और वृंदावन में भगवत दर्शन पत्रिका बैक टू गॉड हेड लिखते थे, पब्लिश होती थी, उसका वितरण होता था। तो ऐसे एक व्यक्ति ने बोला कि स्वामी जी आप पत्रिकाएं लिखते हैं लेकिन इसका इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप पुस्तकें लिखिए। पुस्तकें क्या होती है, वो लंबे समय तक रहती, हमेशा रहती। तो उनको लगा कि हाँ, कि इस व्यक्ति के थ्रू मेरे गुरु महाराज ने मुझे आदेश दिया है कि हाँ ये पुस्तकें तो हमेशा रहती, लॉन्ग लास्टिंग है। पत्रिकाएं लोग पढ़ते हैं और फिर भूल जाते हैं। तो अगर हम सही कृष्ण चेतना में हैं तो कोई हमारे साथ अगर सही तरह से व्यवहार भी नहीं कर रहा है और अभक्त भी है तो भी हम उससे सीख सकते हैं, तो भी उससे हम किसी सीखने के माध्यम से भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। अगर हम सही चेतना में नहीं हैं, कृष्ण भावना भावित नहीं है, तो भक्तों के निर्देश से भी नहीं सीख पाएंगे। भक्तों के निर्देश सुनेंगे तो हमारा ईगो क्लैश हो जाएगा, ईगो बीच में आ जाएगा। अगर उन्होंने ऐसा क्यों बोल दिया, अरे जो भी बोला तो सही है ना, कहा तो सही है ना।
तो भक्तों के माध्यम से भी हम सीख नहीं पाएंगे। ऐसे ही और भागवतम में और वृत्तांत आता है ऐसे ही दुर्व्यवहार का, अपशब्द बोलने का, अवंती ब्राह्मण का, है ना। तो अवंती ब्राह्मण अवंती क्षेत्र में रहते थे और बहुत समृद्ध थे, बहुत लोभी थे, बहुत ज़्यादा लोभी। इतने लोभी थे कि अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए भी खर्च नहीं करते थे, इतने ज़्यादा कंजूस थे। तो दैव से, समय के प्रभाव से उनके परिवारजन और अन्य निज परिजन लोगों ने उनका धन को पूरा छीन लिया और उनके पास कुछ बचा नहीं है ना। तो एक समय में बहुत पैसा है, बहुत समृद्धि है और सब कुछ चला गया। तो सब उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगे, है ना। वो प्रसाद देने कहीं बैठते, ऐसा भी आता है कि जब वो घर गृह त्याग के चले जाते हैं तो कोई उसमें मल मूत्र त्याग कर दिया किसी ने, है ना। कोई उनको फिजिकली मार रहा है, कोई उनको अपशब्द बोल रहा है ना, प्रताड़ना कर रहा है। तो वो बोलते हैं कि ये सब मेरे दुख का कारण नहीं है ना, ये मेरी परिस्थिति दुख का कारण नहीं है ना। वो ऐसे विचार करते हैं और जब उनके साथ ये जीवन में इस तरह से घटना घटती है कि एकदम से सबका व्यवहार दुर्व्यवहार हो गया और सारे पैसे चले गए, तो उनके अंदर एक विरक्ति की भावना आती, एक वैराग्य की भावना आती कि हाँ ये तो बहुत अच्छा हुआ मेरे साथ, कि पूरा मैं पकड़ के बैठा हुआ था, है ना, सोच रहा था ये मेरा है ना। तो ये जो अलग अलग जो संबंधी हैं, जो रिश्ते हैं, उनकी वजह से और जो ये परिस्थिति बनी है कि मेरे पास कुछ धन नहीं है, तो ये तो बहुत अच्छा हुआ, है ना, कि मेरे अंदर डिटैचमेंट आ गया, है ना, ये संसार कैसा है ना। और फिर वो बहुत अच्छी भगवान के प्रति सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं, प्रार्थनाएं बोलते हैं अवंती ब्राह्मण। और वहाँ बताते हैं कि कोई मेरे दुख का कारण नहीं है ना, कि ये लोग मेरे दुख का कारण नहीं है, ये परिस्थिति मेरे दुख का कारण नहीं है, इस समय मेरा खराब चल रहा है। कुछ लोग बोलते हैं मेरा समय ही खराब चल रहा है, क्या करें, कुछ भी कर लें लेकिन सही हो ही नहीं रहा है, या नक्षत्र ग्रह वो मेरे दुख का कारण है, दैव दुख का कारण नहीं, मेरा मन ही मेरा दुख का कारण है ना। मेरे मन में ही सुख दुख चल रहा है। वो बताते भी हैं, नायम जनों में सुख दुख हेतुर न देवतात्मा गृह कर्म काला, मना परम कारणम आमनंती संसार चक्रम परिवर्तयेत, है ना। ये संसार चक्र में घुमाने वाला या ये सुख दुख में घुमाने वाला कौन है? ये कोई दूसरा नहीं है, वो व्यक्ति नहीं है, वो परिस्थिति नहीं है, वो समय नहीं है, वो मेरा मन ही है ना। नायम जनों में, ये लोग नहीं है, मेरे सुख दुख का कारण ये लोग नहीं है। तो इसीलिए जो एक्चुअली भक्त के जीवन में फिर ये ड्यूअलिटी जैसा रहता नहीं है कि अच्छी परिस्थिति है, बुरी परिस्थिति है। हर परिस्थिति क्या है, हर परिस्थिति में भगवान का हाथ वो देख सकता है ना। अगर भौतिक रूप से बहुत सुखदायी है, ठीक है, मुझे सब उन चीज़ का उपयोग करके भगवान की सेवा करना है। अगर दुखदायी भी है तो भगवान कुछ ना कुछ इससे हमसे कुछ पाठ सिखाना चाहते हैं। न देवतात्मा न गृह कर्म काला, न देवी देवता न मेरा शरीर, गृह कर्म काला, न ये नक्षत्र ग्रह कर्म, मना परम कारणम आमनंती, मना, ये मन ही सबसे बड़ा कारण है। ये मुझे इंसल्ट फील, मुझे अपमान की भावना मुझे फील हो रही। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं तो ध्रुव महाराज को बहुत कैसे बोल दिया मुझे, ये क्यों बोल दिया मुझे। कई लोग होता है कुछ घटना होती है उसको भूल ही नहीं पाते, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, भूल ही नहीं पा रहे, है ना। 2 लोगों के बीच में ऐसी कुछ घटना हुई होगी 2 साल पहले, 6 महीने पहले, उसको याद किए हैं कि ये घुटे जा रहे, घुटे, वो सोचते जा रहे, उससे निकल ही नहीं पा रहे, वो द्वेष की भावना से निकल ही नहीं पा रहे। उनको यही लग रहा है कि वो जो परिस्थिति हुई किसके कारण हुई, वो उसके कारण हुई, है ना। तो वो फिर भक्ति में बढ़ ही नहीं पाते हैं, है ना। वो समझ ही नहीं पाते हैं कि वास्तव में वो दुख का कारण क्यों है। वो दुख का कारण जो है, समस्या का कारण कौन है, वो हमारा खुद का मन है। और मन वो कारण ना समझते हुए दूसरों पर ब्लेम करते रहते, है ना। और इस वृत्तांत में देखेंगे भी कि जब ध्रुव महाराज भगवान विष्णु के दर्शन करके आते हैं और जब वापस आते हैं
तो उनकी जो माता है, सौतेली माता है सुरुचि, वो भी उनको बहुत अच्छे से उनको स्नेह करती है, उनको गोद में बैठाती है ना। तो भगवान की सेवा करने से और भगवान के दर्शन करने से जो भी द्वेष की भावना थी वो सब चली गई, है ना। जैसे वो भक्ति रसायन सिंधु में आता है कि जो भक्ति है ना, भक्ति आकर्षित करती है ना। एक भक्त है वो दूसरे भक्त की भक्ति से बहुत प्रशंसित होता है ना। वहाँ पे प्रहलाद महाराज युधिष्ठिर महाराज का उदाहरण दिया है कि प्रहलाद महाराज युधिष्ठिर महाराज को प्रेस कर रहे हैं, है ना, कि कितने महान हैं जिनके घर में स्वयं भगवान रहे हैं। तो जो भक्ति करने से अपने आप ही जब द्वेष की भावना आती है तो वो प्रिय अप्रिय, मान अपमान, ये सब चीज़ चली जाती है। धीरा धीर जना प्रिय प्रिय करो, निर्मत्सरो पूजितो। षड गोस्वामी उनके बारे में आता है, धीरा धीर, धीर अधीर, है ना, उन सबके वो प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि उनमें स्वयं द्वेष की भावना नहीं है। तो इसीलिए संसार तो ऐसे ही काम करने वाला है, संसार को हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सही कृष्ण चेतना में हैं तो वो परिस्थिति को भी हम सही भावना से लेकर उन चीज़ों से कुछ सीख कर, उनसे पाठ लेकर भक्ति में हम आगे बढ़ सकते हैं और दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप का वो जो खेल है उसको हम बंद कर सकते हैं और हमारे अंदर क्या कमी है उसको ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। किन्हीं कोई प्रश्न है, टिप्पणी? ओके। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।